सभी जान रहे हैं कि हम लोग नीट का बैच चला रहे हैं बच्चों, और नीट का जो भी बैच है वो इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जा रहा है, जिसमें हम आप लोगों को एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर बने और अच्छे डॉक्टर्स बने। झोला छाप डॉक्टर्स हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं बच्चों, जो कि अच्छा इलाज करके हमारे इस देश को बीमारियों से मुक्त करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग जब डॉक्टर बने तो इलाज भी कुछ लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में करें, ताकि हमारे यहाँ पर जितनी बीमारियां हो रही है उसका असली इलाज हो सके। जैसे डायबिटीज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो ये डायबिटीज का इलाज जो है आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल का बीमारी होता है जिसको हम लोग चाहे तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो वो असली जो बात है वो पेशेंट्स तक डॉक्टर्स बताते ही नहीं। तो मैं उन डॉक्टर्स को बनाना चाहती हूँ जो असली बात पेशेंट्स को बताएं और अच्छे से इलाज कर सके। तो इसीलिए बस अच्छे डॉक्टर्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ताकि जो पहला मुकाम है आपके डॉक्टर बनने का, पहला जो सीढ़ी है वो आप आसानी से पार कर सके। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोग का क्लास 3 लेने वाली हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका जो एनसीईआरटी है क्लास 12 उसका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिसका 2 क्लास प्रीवियस मैं ले चुकी हूँ। आप जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ले करके प्रीवियस 2 क्लासेस को आप वहां से देख सकते हैं जो लोग नए हैं इस चैनल। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का यही मेन 3 इवेंट्स होता है बच्चों, और इसी 3 इवेंट्स में पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इस प्रकार से हैं। पहला आपको क्या पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स पढ़ना है। दूसरा आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। फर्स्ट क्या है, एक फ्लावर क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ्लावर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। आज या कल आपका फ्लावर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप प्ले स्टोर में जाकर के मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, और उसमें जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फिर से अगेन MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको जाकर के आप लगाइए। फ्लावर का पूरा पार्ट, एक फ्लावर से कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे फ्लावर से रिलेटेड वो सभी आपका पहला टेस्ट सीरीज में मैं डाल दूंगी। उस ऐप में जाकर के आपको वहां पर टेस्ट लगाना है। ठीक है, आप यहाँ से क्लास कर लीजिए और ऐप में जाकर के टेस्ट दे दीजिए। सभी कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, पैसा किसी भी चीज के लिए नहीं लग रहा है। तो चलिए आप देखते हैं, फ्लावर हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्लावर के आगे हम लोग देखेंगे। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का कौन सा इवेंट्स होगा उसको देखेंगे। तो इसमें हमको 4 स्टेप पढ़ना है बच्चों। इसमें हमको कितना स्टेप पढ़ना है? 4 स्टेप्स पढ़ना है आपको। पहला है मेल गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल गैमेट हमारा बनेगा। ये मेल गैमेट कौन है? छोटा होता है मेल गैमेट, माइक्रो होता है, तो इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज मेल गैमेट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मीगास्पोरोजेनेसिस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ी होती है, लड़कियां बड़ी होती हैं बच्चों। ठीक है, तो मीगा, फूल में लड़कियां क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, मीगा होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीगास्पोरोजेनेसिस। देन फिर दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा,
दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा वहाँ के एंथर जो है फ्लावर्स के, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट होंगे, वो फीमेल के पास ट्रांसफर होंगे। दिस ट्रांसफर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये 4 स्टेप मैं आज आप लोग का खत्म करवा दूंगी, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, पहले जायगोट बनेगा बच्चों, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर उससे फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा, तो फ्रूट कैसे बनेगा वो देखेंगे और सीड कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रोसेस से। और फर्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स का पहला, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग आज। तो पूरा मेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। मेल कौन होता है प्लांट में, क्या काम करता है, कैसा दिखता है, वो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी बच्चों, और इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट लाइंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं और जो भी लाइंस इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आप लोग आज कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चलिए देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेल पार्ट को निकाल करके। तो मेल पार्ट में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एंथर, और नीचे वाले डंडी को क्या कहा जाता है, फिलामेंट। दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। दोनों को जो कनेक्ट करेगा इसको बोलेंगे कनेक्टिव। तो एंथर है, फिलामेंट है और कनेक्टिव, ठीक है। तो ये 3 चीजें इसमें आपको दिखेंगी। नेक्स्ट, इन तीनों को मिला करके ही हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। लड़का जो है फ्लावर में, एक लड़का, एक बॉय जो है फ्लावर में, है ना, उसका क्या नाम है, स्टेमेन, या फिर इसी को हम लोग एंडरोसियम कहते हैं, एंडरोसियम। और इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। ये सभी नाम आप याद रखेंगे। देखिए हमारे लड़के का नाम क्या है बच्चों, एंडरोसियम। क्या नाम है इसका, एंडरोसियम नाम है इसका, लेकिन इसका सर्टिफिकेट नेम हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, और इसका पुकारू नाम यानी निक नेम क्या हो गया, स्टेमेन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। हम लोग का भी 2-3 नाम होता है बच्चों। हमारे निक नेम क्या क्या होते हैं बताइए, कमेंट करके बताइए। आप सभी के निक नेम क्या क्या है, गोलू, मोलू, है ना, राजू, पप्पू, बाबू, सोना। कौन कौन सोना है थोड़ा बताइए हमें कमेंट करके, कि कितने लोग हमारे बच्चे हैं जिनको बाबू, सोना, चीकू, है ना, बहुत लोगों को चीकू कहा जाता है घर में। तो इसी तरह हमारा लड़का जो है फ्लावर में, बॉयज जो है फ्लावर्स में, मेल पार्ट जो है फ्लावर्स में, उसका असली नाम है बच्चों एंड्रोसियम। सर्टिफिकेट नेम उसका हो जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, और इसका निक नेम से हम लोग पुकारते हैं स्टेमेन, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और लड़कों का साइन क्या होता है, मेल का साइन क्या होता है, एरो। लड़के बहुत ही एरोगेंट होते हैं बच्चों, है ना, बड़े ही गुस्सैल होते हैं, तो इनका साइन कैसा होता है, एरो साइन होता है। ये याद रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेल पार्ट हो गया, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट क्या बोलते हैं, स्टेमेन, एंड्रोसियम, माइक्रोस्पोरोफिल। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जब जाएंगे, इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंथर को क्या बोला जाता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर। देखिए बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड का मतलब दो इसमें रहता है, बीज टाइप से, है ना, 2 रहता है, ये बंटवारा किया होता है, बीच से डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
और ये जो लाइन आपको दिख रहा है बीच में, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? जब एंथर्स यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर का मेल गैमेट मैच्योर हो जाता है, तो ये लाइन फट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, तो इसी प्रोसेस को डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है, तो डेहिसेंस का ये लाइनिंग है, यही सारा लाइन ब्रेक डाउन करेगा और इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। तो एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और बीच से जो लाइनिंग गई है वो क्या है? लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको पूछता है इसका अटैचमेंट पॉइंट। तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है बच्चा, ये जो अटैचमेंट पॉइंट है ना, यहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, ये कहाँ रहता है? ज्यादातर फ्लावर्स में ये थैलेमस से अटैच रहता है, और कुछ फ्लावर्स में ये सेपल से भी अटैच रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगी, अभी आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये बात है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ये लाइनिंग को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। अटैचमेंट पॉइंट इसका कहाँ रहता है? कुछ थैलेमस में रहेगा, कुछ सेपल्स में रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। आगे देखिए, जब इसके अंदर हम लोग देखेंगे बच्चों, जब इसके अंदर हम लोग जाएंगे, चलिए इसके अंदर चलते हैं, तो इसके अंदर एक और लाइनिंग बनी हुई रहती है, थैली जैसा स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं, और इसे ही कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में फिर फर्दर 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लेयर्स हैं इसके पास? 4 लेयर्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि पॉलन सैक है। ठीक है, इसी पॉलन सैक का कितना लेयर्स होता है? 4 लेयर्स होता है। देखिए ये 4 लेयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा। सबसे लास्ट का लेयर क्या है? एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है? एपिडर्मिस। अंदर का लेयर क्या होता है? एंडोथेसियम। अंदर का लेयर क्या होता है? एंडोथेसियम। उसके अंदर का लेयर क्या होता है बच्चों? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और उसके अंदर में जो आपको दिख रहा है, ये है टैपेटम। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर में दिख रहा है आपको, एंडोथेसियम मिडिल लेयर, एंड उसके अंदर क्या होगा? टैपेटम। देखिए एपिडर्मिस सबसे बाहर का लेयर है, उसके अंदर कौन मिलेगा आपको? एंडोथेसियम। उसके अंदर कौन मिलेगा? मिडिल लेयर। और उसके अंदर कौन मिलेगा आपको? टैपेटम। ठीक है, तो इस तरह से ये लेयर्स बने हुए हैं, सभी का फंक्शन अलग अलग है। समझिए बात को। एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन करेगा बाहर से सारी चीजों को। जैसे चिड़िया है, चिड़िया आके अपने चोंच से, अपने बीक से मार रही है फ्लावर को, तो वो पॉलन ग्रेन्स को खा सकती है या बर्बाद कर सकती है, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए बाहर का लेयर है। दूसरा लेयर जो सबसे अंदर में है, एंडोथेसियम, उसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर कौन है? एंडोथेसियम लेयर है। एंडोथेसियम लेयर का मेन काम होता है डेहिसेंस में हेल्प करना। डेहिसेंस, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना। डेहिसेंस में हेल्प करता है, एंथर को डेहिसेंस, यानी एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो उसको मूव करने के लिए कहाँ से, कौन से लेयर्स जो है जो ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये एंडोथेसियम लेयर ही डेहिसेंस में उसको हेल्प करता है। मिडिल लेयर्स का काम क्या है बच्चों? ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, क्या ट्रांसफर करेगा? ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करेगा। किसको देता है? ये टैपेटम को देगा। और इसका काम क्या है? स्टोरिंग का काम, ये स्टोर करके रखता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है अंदर में, तब ये टैपेटम को दे देता है। तो टैपेटम क्या करता है? नरिशमेंट देता है। किसको नरिशमेंट देगा? क्या बनेगा इसके अंदर? तो मेल गैमेट्स इसके अंदर में बनेंगे, और यही मेल गैमेट्स को नरिशमेंट कौन दे रहा है? टैपेटम। खाना पीना कौन दे रहा है? खाना चाहिए ना बड़े होने के लिए। एक बच्चे को जब हम बड़े करते हैं तो उसको न्यूट्रिशन देते हैं, खाना पीना देते हैं। तो इसके अंदर एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उस बच्चे का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर, जो कि हमारा लड़का है, जिसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं।
ठीक है। तो वो पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन देगा, बताइए, नरिशमेंट कौन देगा, टैपेटम देगा। उसको सारा नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है, तो मिडिल लेयर उसको ट्रांसफर करेगा न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये स्टोर करके बहुत देर से रखा हुआ है। उसके बाद एंडोथेसियम क्या में हेल्प करता है, डेहिसेंस में। एपिडर्मिस क्या में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर बात है। तो ये चारों लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए इस चारों लेयर्स के अंदर में, अब आगे हम लोग देखेंगे इन चारों लेयर्स के अंदर में 1 2 3 and 4, ये चारों लेयर्स के अंदर में हमारी मम्मी बैठी हुई है। इस मम्मी का नाम क्या है बच्चों, पॉलन मदर सेल, ठीक है। लेकिन उसके बाहर एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आगे जा करके बनाएगा पेराइटल सेल्स। क्या बनाएगा, पेराइटल सेल्स। और इसी पेराइटल सेल से डिराइव्ड होकर के यहाँ पर बनेगा एक सेल जिसका नाम है, एक सेल बनेगा बच्चों जिसका नाम क्या है, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। पॉलन मदर सेल। तो हमारा लड़का कौन है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन अभी जन्म नहीं लिया है, उसको जन्म कौन देगी, उसकी मम्मी देगी। तो उसकी मम्मी का नाम क्या है, पॉलन मदर सेल, ठीक है। और पॉलन ग्रेन को क्योंकि हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पीएमसी क्या है और एमएमसी क्या है, ये फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। तो पीएमसी का क्या है, पॉलन मदर सेल, और एमएमसी का क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमारे लड़के की मम्मी है ये, लड़का कौन है हमारा, पॉलन ग्रेन्स है ना। एक फ्लावर में मेल गैमेट कौन होता है, पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। और माइक्रोस्पोर की मम्मी यानी कि वो कहाँ से आया है, तो पॉलन मदर सेल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन, है ना। देखिए कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो इसके अंदर में हम एक सेल है जो मम्मी है इसकी, उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है पॉलन मदर सेल, ये क्या बना दिया मैंने, पॉलन मदर सेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखिए इसमें होगा डिवीजन, सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। जब सेल्स अपने ही जैसे सेल्स बनाते हैं बच्चों, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। और कौन से प्रोसेस से सेल डिवीजन होगा, मियोसिस के प्रोसेस से होगा, मियोसिस के प्रोसेस से होगा। जब इसमें मियोसिस 1 होगा तो ये अपने जैसा 2 सेल्स बनाएगा, अपने ही जैसा 2 सेल्स बनाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक बार और डिवीजन होगा, फिर इसमें एक बार और डिवीजन होगा, तो ये मियोसिस 2 होगा बच्चों, मियोसिस 2 होगा। और फिर ये अपने ही जैसा कितना सेल्स बनाएगा, 4 सेल्स बनाएगा। कितने सेल्स बनाएगा ये, 4 सेल्स बनाएगा जब मियोसिस 2 होगा, ठीक है। कितने सेल्स बनते हैं मियोसिस में, 4 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 and 4। और इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 है ये, तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो ये 4 में डिवाइड होगा, तो देख लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं इसको। चलिए क्या बना दिया, ये लिख देते हैं फिर से सुंदर से, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया। अब देखिए एक एक सेल्स यहाँ पर डिराइव हो जाएगा, एक एक सेल्स यहाँ पर डिराइव हो जाएगा पूरा फुल्ली डेवलप पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो एक टेट्राड को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, एक सेल को हम ले रहे हैं, एक सेल जैसा काम करेगा वैसा ही सारा सेल्स काम करेगा। तो एक सेल में हम दिखा रहे हैं ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक
मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है, एक सेल मैंने उठा लिया। अब ये सेल जो है वो क्या काम करेगा, देखिए आगे फिर से इसमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, फिर से होगा सेल डिवीजन, फिर से होगा इसमें सेल डिवीजन। और कौन सा डिवीजन इस बार होगा, इस बार होगा माइटोसिस डिवीजन। और जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये अपने जैसे कितने सेल्स को बनाएगा, 2 सेल्स को। एक सेल होगा बड़ा और एक सेल होगा छोटा, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा। क्लियर बात। देखिए फिर से सेल डिवीजन हुआ, कौन से प्रोसेस से, माइटोसिस से। और ये अपने ही जैसे सेल को फिर से बना दिया, एक बड़ा सेल रहेगा, एक क्या रहेगा, छोटा सेल, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो बड़ा वाला सेल है बच्चों, इसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटा वाला सेल होता है इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल, ठीक है। बड़े वाले सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले सेल का क्या नाम है, जेनरेटिव सेल। और ये छोटा सेल बड़े वाले सेल में फ्लोट करता है, तैरते रहता है, ठीक है। ये बात, दोनों का न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं वेजिटेटिव सेल। तो ये हो गया ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, और ये हो गया जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। क्लियर बात। अब देखिए, अब होगा यहाँ पर डिफरेंट, ये मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योर करेगा पॉलन ग्रेन्स, और मैच्योर करके कवरिंग बनाएगा, 2 तरह का कवरिंग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन, इसके बाहर में, इसके अंदर में एक सेल था, छोटा वाला सेल है ना, और इसके दोनों के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है। अब एक कवरिंग बनाएगा बच्चों, एक कवरिंग ये हो गया, और एक कवरिंग आपका और बनाएगा जो कि कुछ इस तरह से हार्ड होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नाम। तो बड़े वाले सेल का क्या नाम बताया था मैंने, बताइए, वेजिटेटिव सेल। बड़े वाले सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, और इसी को कहा जाता है ट्यूब सेल, ठीक है। छोटे वाले सेल का क्या नाम है बच्चों, जेनरेटिव सेल। छोटे वाले सेल का नाम क्या है, जेनरेटिव सेल। 2 लेयर्स इसमें बाहर से आपको दिख रही होंगी। बाहर वाला जो अंदर वाला लेयर है उसका नाम है इंटाइन। अंदर वाले लेयर का क्या नाम है, इंटाइन। और ये इंटाइन बना हुआ है 2 चीजों से, एक है सेलुलोज, दूसरा है लेयर पेक्टिन का, है ना। दूसरा जो सब्सटेंस है वो पेक्टिन है। तो सेलुलोज और पेक्टिन का ये बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ये इसको सॉफ्ट बना करके रखता है। बाहर वाला जो लेयर है उसका नाम है एक्साइन। ये एक्साइन बहुत ही हार्ड लेयर होता है, और ये बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिनिन से। बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये ना तो एसिड से हाइड्रोलाइज होगा, ना ही ये किसी चीज से हाइड्रोलाइज हो सकता है, इसीलिए इसको फॉसिल्स में भी पाया गया है। जब खुदाई हो रही थी जमीन की, या जब खुदाई होती है कहीं पर, तो वहां से हमें पॉलन ग्रेन्स भी मिलते हैं, जो बहुत साल पुराने होते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाता है, जो किसी भी चीज से टूट नहीं सकता है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो किसी भी चीज से बना हुआ हो, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉसिल्स में भी देख सकते हैं, और इसको -196 डिग्री नाइट्रोजन पे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक मेल गैमेट का डायग्राम हो गया।
4 लेयर का होता है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में हम लोग जब एंथर को कट करेंगे बच्चों, तो एंथर को कट करने के बाद हमें ऐसा दिखेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया है 4 लेयर्स होता है। सबसे बाहर का लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। सबसे बाहर का लेयर क्या है? एपिडर्मिस। इसके अंदर इस तरह से रहेगा एंडोथेसियम। इसके अंदर में ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है, और इसके अंदर जो है वो आपको दिखेगा टैपेटम। ठीक है, चारों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होता है। एपिडर्मिस का क्या होता है? प्रोटेक्शन। एंडोथेसियम क्या करता है? डेहिसेंस। मिडिल लेयर क्या करता है? ट्रांसफर करेगा और स्टोर करके रखेगा सारी चीजों को। और टैपेटम क्या करेगा? नरिशमेंट देगा। तो इस तरह से आगे देखिए, यहाँ पर कुछ लाइन्स मैंने लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे इस फ्लावर में। तो देखिए, कनेक्टिव जो है ना, कनेक्टिव जो है एंथर होता है। ये एंथर है, और नीचे में डंडी को फिलामेंट कहते हैं, बीच में होता है कनेक्टिव। तो ये जो कनेक्टिव है बच्चों, ये बना हुआ है मस्कुलर टिश्यूज का। कौन सा टिश्यूज है? मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इस कनेक्टिव के पास जाइलम और फ्लोएम दोनों सेल्स प्रेजेंट होंगे, दोनों टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। वो दोनों क्या करता है? जाइलम क्या करेगा? पानी पहुंचाएगा, और फ्लोएम क्या करेगा? फूड पहुंचाएगा। ठीक है, तो दोनों का दोनों जो टिश्यूज है वो इस पे प्रेजेंट रहता है। तो इसी के थ्रू मेल गैमेट को क्या मिलते रहेगा? नरिशमेंट हमेशा मिलते रहेगी। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा रहेगा? बाइल्ड लोब, बाइलोब्ड रहेगा, डाइथेकस रहता है। एक टिपिकल एंथर जो जनरली सभी फ्लावर्स में, ऑलमोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में मिलेंगे, वो बाइलोब्ड होगा, यानी दो लोब का। डाइथेकस होगा। डाइथेकस क्या होता है? बहुत सारे थेका बने हुए रहते हैं, तो दो थेका में बटा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग डाइथेकस बोलेंगे। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट रहेगा। ये टेट्रास्पोरेंजिएट क्या है? देखिए आगे, अ टिपिकल एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितना माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे एंथर को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट, या वैसे फ्लावर को टेट्रास्पोरेंजिएट फ्लावर कहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द एंथर्स में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे ये है, तो थेका में डिवाइडेड होता है। ये थेका में है ना, अलग अलग डिविजन्स होता है। तो इसके अंदर बच्चों पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक इस तरह से। तो ये 4 रहेगा, है ना, 4 रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसका नाम है कैप्सेला। क्या नाम है? कैप्सेला। तो कैप्सेला जो फ्लावरिंग प्लांट है, विच इज अ मेंबर ऑफ, और किसका मेंबर है ये कैप्सेला? क्रूसीफेरा फैमिली का और ब्रासिकेसा फैमिली का। उसमें एंथर कैसा रहता है? डाइथेकस और टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या मेल जो मेल पार्ट जो है एक फ्लावर में, वो खत्म हो गया बच्चों, जिसको हम लोग मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मीगा स्पोरोजेनेसिस देख लेंगे। मीगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है देख लेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। मीगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है देखेंगे। तो मीगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को मीगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले फीमेल कौन है फ्लावर में बनाते हैं? ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे क्या रहता है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर में क्या रहेगा? ओवम, जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है, ओवम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? मीगा स्पोर बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये क्या है बच्चों? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? मीगा, है ना, बड़ा है ये, मीगा स्पोरोफिल। और इसी को कहा जाता है पिस्टिल, या फिर हम लोग इसे कहेंगे कार्पेल, या फिर इसे कहा जाता है गाइनोशियम। फीमेल का साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, फीमेल का साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये आगे देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी सबको मिला
जाके हम लोग मेगास्पोरोफिल, पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोसियम बोलेंगे। ओवम इसके अंदर है जो कि फीमेल गैमेट। ये क्या है? फीमेल गैमेट। देखिए तो ये बनता कैसे है? बनेगा कहाँ? ओवरी के अंदर। ये ओवम है ना? तो देखिए यार, ओवम को निकाल देते हैं हम लोग बाहर। अब इसमें क्या होगा बच्चों? डिवीजन होगा। जिस तरह उसमें हुआ था वैसे सेल डिवीजन होगा। कौन सा होगा? पहले यहाँ पर होगा मेयोसिस। तो इसके अंदर भी एक सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। अब इसी से डिवीजन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है बच्चों, जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगे। जैसे वहां पर बने थे वैसे यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? 4 सेल्स बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। ठीक है? तो मेगास्पोर टेट्राड जब हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें 4 सेल्स बन रहा है। वहां पे क्या हुआ था मेल में कि 4 सेल्स जो बना था उसमें से एक सेल मतलब उसमें से सारा सेल आगे जा रहा था और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, डेवलप होंगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएगा और जो सबसे सुपीरियर होगा वो आगे जाएगा। ठीक है? 3 सेल्स यहाँ डीजनरेट होकर उसको एनर्जी दे देता है। तो देखिए जो एनर्जी देगा उसी सेल को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो इसके अंदर एक सेल। अब यहाँ पर फिर से होगा बच्चों माइटोसिस। फिर से सेल डिवीजन होगा। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस के प्रोसेस। जब माइटोसिस होगा तो अपने ही जैसा एक और सेल बना देगा और दोनों पोल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में। फिर से इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस तब तक होते रहेगा जब तक कि एक साइड में 4 सेल्स ना हो जाए और दूसरे साइड में भी 4 सेल्स। ठीक है? तो माइटोसिस के प्रोसेस से 4 सेल एक साइड में, 4 सेल दूसरे साइड में, 4 सेल्स डिवाइडेड हो जाएंगे दोनों पोल्स में, नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ से एक सेल बीच में आ जाएगा और यहाँ का एक सेल बीच में आ जाएगा। तो यहाँ कितना सेल्स बचा? 3 सेल्स। इधर कितना बचा? 3 सेल्स। ठीक है? तो 3 3 6 सेल्स बच गया, बीच में दोनों सेल आ गया। दोनों सेल आपस में मिल जाएगा बच्चों, लेकिन न्यूक्लियस उसका नहीं मिलेगा। सभी में न्यूक्लियस है। बीच का जो 2 सेल है वो दोनों सेल आपस में मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। लेकिन इसके न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है? तो न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। बाकी सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये अब कितना सेल हो गया देखिए, 1 2 3, यहाँ पे एक ही सेल है, 4 5 6 7। अब कितना सेल हो गया? ये 7 सेल। और न्यूक्लियस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट हो गया। 7 सेल है और न्यूक्लियस कितना हो गया इसके अंदर? 8 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट। क्लियर है बात? अब आगे देखिए, इसमें मैचुरेशन होगा बच्चों। क्या होगा इसमें? मैचुरेशन होगा। एक मैच्योर ओव्यूल किस तरह से दिखता है आप देखिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आएगा एग्जाम में। ये मान के चलिए एक ओव्यूल। ठीक है? एक साइड में कितने सेल्स थे? 3 सेल्स है ना, 1 2 3। एक साइड में कितने सेल्स थे? 3 सेल्स। 2 सेल्स नीचे की तरफ, एक सेल ऊपर की तरफ रहता है और बीच में कितना सेल था? एक सेल था। सभी के पास न्यूक्लियस था। इसमें न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस, इसमें कितना न्यूक्लियस था? 2 न्यूक्लियस।
डबल लेयर वाला चुनरी है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हो और ये खुला रहेगा एक साइड से, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसका नाम हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नेमिंग हो सकता है। देखिए ये जो ऊपर के साइड में 3 सेल्स है बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, है ना। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये दोनों पोल से आया हुआ है, और इसे ही कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे देखिए ये क्या है, एग है। ये दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं साइनर्जिड्स। बाहर की साइड जो है इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, तो बाहर की साइड में आउटर इंटेगुमेंट्स है और अंदर की साइड वाला इनर इंटेगुमेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक घास के जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली फॉर्म एपरेटस, फुल्ली फॉर्म एपरेटस। नेक्स्ट ये जो खुला हुआ साइड है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। और जो बंद साइड है इसे कहा जाता है चलाजल एंड, चलाजल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड और खुला हुआ साइड को माइक्रोपाइलर एंड और इधर साइड को क्या कहा जाता है, चलाजल एंड। तो आप लोग इतना सारा चीज याद कर लीजिए और इन सभी का फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सभी के फंक्शन से क्वेश्चंस आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, सभी का एक एक करके फंक्शन बताऊंगी और सभी का काम बताऊंगी, ये कैसे बनता है, क्या काम है इसका, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। जो मेल गैमेट है वो इधर से ज्यादातर एंटर करता है, कुछ कुछ मेल गैमेट्स इंटेगुमेंट के साइड से भी एंटर करेंगे, कुछ मेल गैमेट्स चलाजल एंड के साइड भी एंटर करेंगे। तो ये हमारा एक मैच्योर ओव्यूल है, या हम लोग इसको एम्ब्रायोसैक भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आए यही डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग जो है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग देख लिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, द मेल गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, और माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर की बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो एंथर आपका इस तरह से था, देखिए ये है फिलामेंट और ये एंथर है ना। एंथर क्या था, बायोलोटी स्ट्रक्चर था। ये एंथर आपको देखने में इतना सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है जिसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। ये पॉलन सैक है। तो इसके फर्दर कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं, है ना। तो 4 लेयर्स जो हम लोग पीछे देख चुके हैं उसको फिर से बता रहे हैं, इसका डिटेल अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर का लेयर है। उसके अंदर एंडोथेसियम, उसके अंदर फिर कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर, और उसके अंदर कौन सा लेयर है, टैपेटम, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स का नाम आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। अगर अंदर से पूछेगा तो सबसे अंदर में कौन है, टैपेटम। अगर बाहर से पूछेगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, ठीक है। बीच में 2 लेयर्स है, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर। तो चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में डिटेल। तो सबसे पहला लेयर कौन सा था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर जो है उसका क्या काम है और फंक्शन क्या है और वो क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे हम लोग। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की तरफ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, और ये थिक लेयर, बहुत ही मोटा लेयर होता है। और इसमें जो सेल्स आपको मिलेंगे वो सिंगल सेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, और ये कैसा होता है, थिक लेयर होता है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन करना। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन करना। बाहर से जितनी भी चीजें आ रही हैं उससे वो पॉलन ग्रेन्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ना। कई बार क्या होता है, चिड़िया आई अपने बीक से वहां पे मतलब कि मार
भागने लगती है तो उससे भी हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो टूट सकता है या फिर उसके लेयर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसे बचाने का काम कौन करता है? एपिडर्मिस करता है, जो कि थिक लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर था हमारे पास वो कौन सा था? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम सेकेंड लेयर होता है जिसमें फाइब्रस लेयर है ये, और ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस। सिंगल सेल ये भी मिलेगा आपको, और ये कैसा मिलेगा? थिक लेयर मिलेगा। ठीक है, ये भी थिक लेयर का होता है। इसमें देखिए दो वॉल्स मिलेंगे आपको, अंदर की साइड के वॉल्स को हम लोग बोलेंगे इनर वॉल, और उसी के बाहर के साइड के वॉल्स को हम लोग बोलेंगे रेडियल वॉल। और वो थिक रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलोज फाइबर्स रहते हैं। कौन से फाइबर्स रहते हैं? सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो इसको क्या बनाते हैं? थिक बनाते हैं। और रेडियल बैंड्स को थिक बनाने का काम किसका है? कैलॉज बैंड्स, है ना। कैलॉज बैंड्स इसमें रहते हैं, जो कि इसको क्या बनाता है? थिक बनाता है। तो टोटल इसको थिक बनाने का, एंडोथेसियम को थिक बनाने का काम किसका है? अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज बैंड्स। ठीक है, और कई जगह पर आपको ये दोनों बैंड्स नहीं मिलेंगे। कई जगह पर एंडोथेसियम में क्या होता है कि कई जगह पर ये दोनों वॉल्स जो है वो डिसअपियर कर जाते हैं, कुछ समय के बाद नहीं मिलते हैं। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। The place where callous bands and fibers are absent are called stomium. कुछ जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पर वो बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्टोमियम बोलेंगे। स्टोमियम आप लोग को याद कर रहे हैं सारी बातें। फंक्शन देखेंगे, इट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या हुआ? जब एंथर फटेगा बच्चों, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन जो मैच्योर हो जाता है वो बाहर निकलता है, तो एक बर्स्ट होता है ना, अचानक से वो फट जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो उस डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ये लेयर ही ब्रेक करेगा हल्का सा, तब जाकर के पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर की तरफ दिखेंगे। ठीक है, तो ये लेयर एंडोथेसियम लेयर क्या करता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। और इसमें जो फाइब्रस थिकनिंग था, फाइबर्स जो था, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स जो था बच्चों, ये फाइबरस थिकनिंग बनाता है, थिक बनाता है इसको, और ये थिकनिंग की वजह से ही ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। क्या होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। इसका नेचर कैसा हो जाता है? हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा लेयर, थर्ड लेयर कौन सा है? मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर जो होता है बच्चों वो पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है, और ये फूड को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करता है? ये फूड को, खाने को अपने पास वो स्टोर करके रखता है, तब जाके ये अंदर वाले लेयर्स को देगा, टैपेटम को देगा, और तब टैपेटम जो है वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करवा पाएगा। तो मिडिल लेयर क्या चीज का बना हुआ है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है। ये भी थिक लेयर है, थिकेस्ट लेयर, और ये एक से ज्यादा हो सकता है, किसी में एक होगा, दो और तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो वन और मोर लेयर्स। दिस इज शॉर्ट लिव इन नेचर, ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, क्योंकि जब मैच्योर हो जाएगा एंथर तो ये एब्सेंट रहेगा, है ना। दिस इज एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, और इसलिए वैसे एंथर जिसमें ये लेयर, मिडिल लेयर नहीं पाया जाता, उसको हम लोग एफीमरल, एफीमेरल कहते हैं, एफीमेरल कहते हैं। ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं? एफीमेरल। मैच्योर जब एंथर हो जाएगा तो ये लेयर डिसअपियर कर जाएगा। क्यों डिसअपियर कर जाएगा? क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रख रहा था, अब ये किसको ट्रांसफर कर दिया? फूड टैपेटम को ट्रांसफर कर देगा, और टैपेटम फिर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को दे देगा, तो इसका काम खत्म हो गया, तो ये बाद में क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टैपेटम। टैपेटम से क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए क्या होता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है? टैपेटम। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो टैपेटम है वो न्यूट्रिटिव लेयर होता है, क्योंकि यही न्यूट्रिशन देगा हमारे बढ़ते हुए लड़के को, जिसका नाम क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये इसमें डेंस प्लाज्मिड, घना इसमें साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मिड में घना इसमें साइटोप्लाज्म, यानी इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। डेंस का मतलब हो गया कि उसमें लिक्विड बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा घना डेंस रहता है वो, ताकि सारी चीजें उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन रहे, तभी वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को दे पाएगा। और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं,
एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है इसके पास, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, है ना। इसके सेल्स कैसे मिलेंगे आपको, डिप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, और बट बिकम पॉलीप्लॉइड, ये बाद में पॉलीप्लॉइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और एंडोमाइटोसिस, अंदर ही अंदर सेल्स बनते चले जाएंगे और न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। एक से ज्यादा न्यूक्लियस है इसके पास, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइड। बाद में इसके सेल्स कैसे हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी में चेंज हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हो गया, डिप्लॉइड का मतलब हो गया टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और पॉलीप्लॉइडी का मतलब हो गया अगर वो दो से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है बच्चों, न्यूक्लियस वन एक से ज्यादा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी मल्टीप्लाई करते रहेगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। इसका और क्या काम है, एब्जॉर्ब फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एमएमसी एंड पीएमसी, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा आगे जाके, उसको फूड सप्लाई करने का काम किसका है, टैपेटम का है, नरिशमेंट देता है। इट आल्सो डिसअपियर्स इन मैच्योर एंथर, जिस तरह से एंडोथेसियम लेयर सॉरी मिडिल लेयर डिसअपियर हो जाता है, उसी तरह से टैपेटम भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, बाद में इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस सेल्स ऑफ टैपेटम डीजनरेट्स टू फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, ये टैपेटम मरने लगता है, डीजनरेट होने लगता है, क्या बनाता है, प्रोयूबिश बॉडीज, क्या बनाता है, प्रोयूबिश बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, कहाँ बनाता है, साइटोप्लाज्म में, और बाद में यही स्पोरोपोलिनिन नाम के केमिकल से ढक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिश बॉडीज या फिर ऑर्बिक्यूल्स। ठीक है, और टैपेटम जैसे ही मरने लगेगा तो ये ही यूबिश बॉडीज जो है वो पॉलन सैक में डेवलप हो जाएगा और पॉलन ग्रेन का बाहर का लेयर बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइन कहेंगे। प्रीवियसली आप थोड़ा सा बैक जा करके देखेंगे, जो लोग न्यू है इस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने पीछे बताया हुआ है कि पॉलन सैक क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, एक्साइन एंटाइन क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये था मिडिल, ये बाहर का लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम मिडिल लेयर, और अंदर में कौन सा लेयर था, टैपेटम। तो टैपेटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अंदर में जो पॉलन मदर सेल है उसको, और ये धीरे धीरे डीजनरेट करने लगता है। जब ये डीजनरेट करने लगेगा तो क्या बनाएगा, ये प्रोयूबिश बॉडीज, क्या बनाएगा, प्रोयूबिश बॉडीज। ठीक है, ये प्रोयूबिश बॉडीज कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है, और बाद में यही प्रोयूबिश बॉडीज जो है, प्रोयूबिश बॉडीज है, मान के चलिए ये प्रोयूबिश बॉडीज है, और ये प्रोयूबिश बॉडीज जो है वो एक स्पेशल केमिकल से सराउंडेड हो जाएगा, मतलब ये पूरा इसमें ये केमिकल आकर के भर जाएगा, जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, और जब इसके पास स्पोरोपोलिनिन आ जाएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, यूबिश बॉडीज कहेंगे, यूबिश बॉडीज कहेंगे। ठीक है, और ये यूबिश बॉडीज ही मैच्योर हो करके क्या बनाता है, जब टैपेटम डीजनरेट हो जाएगा तो यही बनाएगा पॉलन सैक, और पॉलन सैक बनाएगा, और यही पॉलन सैक फिर बाद में जा करके पॉलन ग्रेन का बाहर का लेयर बनाएगा बच्चों, पॉलन ग्रेन के बाहर का लेयर बनाएगा, आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम क्या है, एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन कहाँ से बना, पॉलन सैक से, पॉलन ग्रेन के बाहर के लेयर को क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, और एक्साइन कहाँ से बना, पॉलन सैक से, पॉलन सैक में है, पॉलन सैक कहाँ से बना, यूबिश बॉडीज से, यूबिश बॉडीज में क्या है, स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन कहाँ से बना, प्रोयूबिश बॉडी से, प्रोयूबिश बॉडी कहाँ से बना, टैपेटम से। आपको इतना याद रखना है कि पॉलन सैक कौन से लेयर से बनता है, टैपेटम से, एक्साइन कौन से लेयर से बन रहा है, टैपेटम से। ठीक है, तो ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है टैपेटम का, तो फंक्शन 5 फंक्शन है इसके। पहला, प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, और इसका काम है कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करना,
और इसका काम क्या है, पॉलन किट बनाता है ये, जिसमें ट्राइफाइन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लावर के स्मेल और कलर जो होता है ना, पॉलन ग्रेन में जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉलन किट रिस्पॉन्सिबल है। देन फिर फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है और स्पोरोपॉलिन के सिक्रीशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है टैपेटम के, आप लोग इसको जरूर से याद कर लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कि पॉलन ग्रेन का क्या क्या काम है और किस तरह से पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं।